कमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे बोले सभी। नाहं वेदैर् न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भगवत गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। यही बात ये 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन कराए, जिसमें दिखा दिया सारा। भगवान ने अर्जुन से प्रारंभ में कहा इहैकस्थं जगत कृष्णम
पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, तुम यहीं पर एक जगह स्थित हुए हुए ही, रहते हुए ही संपूर्ण जगत को, चर अचर जो भी जगत है, जो भी कुछ है संसार में, चर का मतलब जो चल चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अचर का मतलब जो स्थिर रहता है। पश्चाद्य, आज अभी इस समय तुम उसे देखो, मम देहे, हे मेरे शरीर में ही सब कुछ देख लो। और कह रहे यद चान्यद, अन्य और कुछ भी, यद द्रष्टुम इच्छति, जो तुम देखने की इच्छा रखते हो वो सब कुछ मेरे देह में अभी देख लो। और फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। और फिर भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया, विश्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया। सब कुछ अर्जुन ने देखा, सारे जगत जिसमें अर्जुन कह रहे हैं, घबरा गए अर्जुन उनको देख करके, भगवान के उस विश्वरूप को देख करके, और कहने लगे हे देव, मैं आपकी देह में सारे देवताओं को, सारे भूत विशेष संग, यानी जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महत्त्व इत्यादि जो भी भूत संघ है, इन्हें अपने पूरे अपने वास्तविक स्वरूप में, और ब्रह्मांडमी सम कमलासनस्तम ऋषींश सर्वान उर्गांश दिव्यान, ब्रह्मा शंकर कमलासनस्त ब्रह्मा जी, अन्य ऋषि, सारे सर्प, जितने भी दिव्य सर्प नाग हैं, सब के सब मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। ये इससे भी बताया जा रहा है कि कृष्ण से बाहर कुछ नहीं है। इसलिए तो कृष्ण की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, कोई बाहर है ही नहीं है, किसी की कोई अलग कुछ सत्ता ही नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही है। तो इसलिए जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं उन्हें सुस्थिर रहना चाहिए कि मैं कृष्ण को भज रहा हूँ, सबको भज दे रहा हूँ, और कोई अलग है ही नहीं, कृष्ण से बाहर किसी कुछ सत्ता ही नहीं है। और फिर कह रहे कि सब कुछ आपका, ना तो मैं आदि देख रहा हूँ न मध्य देख रहा हूँ। और अर्जुन जो कि इतने बड़े योद्धा हैं, निर्भय हैं, कभी भयभीत नहीं होते विपरीत परिस्थितियों में, अर्जुन उस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और घबराते हुए सिर झुका करके और हाथ जोड़कर ये सब बातें कह रहे थे। तो जब भगवान से फिर उन्होंने पूछा भी आप कौन हो, आप कौन हो इतना विशाल रूप धारण करने वाले, मुझे बड़ा भय हो रहा है। तो भगवान ने कहा कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त। मैं ही काल हूं, मैं ही काल हूं, और लोक का क्षय करने वाला, जो संपूर्ण लोक का नाश करता है वो काल मैं ही हूं। और यहाँ पर इस लोक समूह, जो जन समूह यहाँ पर एकत्रित है, इस सब का आहरण समाहार करने के लिए, सबको निगलने के लिए यहाँ पर आया। और देखो यही कह दिया, गीता तो शुरू में सुना रहे हैं भगवान, यही भगवान ने कह दिया प्रारंभ में, ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तुम्हें छोड़कर, तुम्हें और तुम पांडवों को छोड़कर जितने भी तुम्हारी सेना में दूसरे सब योद्धा दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं रहेगा। न ऋते भी त्वाम, तुम्हें छोड़कर, बस तुम पांडवों को छोड़कर, न भविष्यन्ति सर्वे, अन्य जितने भी हैं, प्रत्यन तुम्हारी सेना में हो चाहे उनकी सेना में, सब के सब में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए तुम विषाद में बैठो मत, खड़े हो और यश लाभ करो, यश लाभ करो कि अर्जुन ने सेना को हरा दिया, सब अर्जुन ने सारी कौरव सेना का संहार कर दिया। तो तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम, और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो और यश को लाभ करो। और फिर दोबारा कहा मयि वैते निहता पूर्वमेव, ये तो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, ये पहले ही मारे जा चुके हैं, बस ये चलते दिखाई पड़ रहे हैं, मरे हुए हैं, बस ये समझ लो, जैसे कोई मरा हुआ हो पहले ही, और जैसे बाद में कहते कि अब तुम इसे धक्का दे दो ये गिर जाएगा, बस नाम हो जाएगा कि ये मर गया। तो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची, हे अर्जुन गांडीवधारी, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ, कि बस अर्जुन को निमित्त बना के, और या अर्जुन के द्वारा ये सब मारे गए, मेरे द्वारा ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं।
और फिर उन्होंने कहा जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके नाम लेके बताए, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योध वीरान। जो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य भी जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, मया हतांश तुम, वे मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, सब डिब्बे घूम रहे हैं, कुछ प्राण प्राण नहीं है अब इनमें, तो मेरे द्वारा इन मारे जा चुके हैं। तो तुम व्यथा छोड़कर, भय छोड़कर कि इन सबसे युद्ध करना है, या किसी भी प्रकार का भय या व्यथा छोड़कर, त्वम जही, मेरे द्वारा मारे गए को अब इन्हें तुम मार दो। मया हतांश त्वम जही मां व्यथिष्ठा, और व्यथा मत करो। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नानि, युद्ध करो और तुम इन सबको जीतोगे, ये भय मत करो कि तुम हार जाओगे, क्या होगा। मैं बता रहा हूं, जेतासी रणे, रण भूमि में इतने सारे विरोधी योद्धाओं को तुम मारोगे और तुम ही जीतोगे। ये भगवत गीता बोलते समय ही भगवान ने कह दिया सारा। प्रारंभ में, अभी युद्ध प्रारंभ में नहीं हुआ है। और जो नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ेंगे, फिर कहेंगे कि महाभारत में ये हो गया, अर्जुन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे सब हो गया पहले से, सब भगवान ने कह दिया कि सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम यश लाभ करो, राज्य का भोग करो। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कांप रहे थे भगवान के उस रूप को देखकर। अर्जुन जैसा महान योद्धा, जो जिन्होंने अपने युद्ध से शंकर जी को तुष्ट कर दिया था, सबसे बड़े धनुर्धर हैं भगवान के बाद शिव जी, उनसे बढ़कर कोई धनुष चलाने वाला नहीं, लेकिन उन्हें भी तुष्ट कर दिया था। तभी उन्होंने अपना गांडीव, जो गांडीव धनुष था शिव जी के द्वारा दिया गया था अर्जुन को। लेकिन ऐसा बड़ा योद्धा, त्र्यंबक तोषणम कहते हैं, जो शिव जी को भी तुष्ट कर दे, छका दिया जिसने युद्ध में, वो भगवान के विश्वरूप को देखकर कांप रहे थे और पुनः पुनः नमस्कार करके भय से भयभीत हुए, फिर पुनः प्रणाम कर से कृष्ण को बोले कि हे भगवान, आपकी कीर्ति से, आपके यश का श्रवण करके सारा जगत हर्षित हो जाता है और आपके प्रति अनुराग को प्राप्त करता है। और आपका यश, जो कल ये बात आई थी, कह रहे यक्षांश भीतानि दिसरो द्रवंती, और जितने भी ये राक्षस हैं, ये भय के मारे आपका यश जहां कीर्तन होता है आपकी प्रकृति के द्वारा, ये भय के मारे दिशाओं में भाग जा रहे हैं। और सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संग, और जितने भी सिद्ध समूह हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं, वे सब के सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। और वे क्यों ना आपको नमस्कार करें, करे कस्मात तेन नमेरन महात्मन, हे महात्मन, हे भगवान, वे क्यों ना आपको नमस्कार करें, क्योंकि गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे, क्योंकि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, ब्रह्मा के भी पूज्य हैं, आदि कर्ता हैं, ब्रह्मा के भी कर्ता आप ही हैं। अनंत देवेश जगन निवास, हे अनंत, हे देवताओं के भी ईश्वर, हे संपूर्ण जगत के निवास, सारा जगत आप में निवास करता है। त्वमक्षरम सदसत तत्परम तत्, आप ही अक्षर, सत, असत और उससे परे जो कुछ है सब कुछ आप ही हैं। आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं, इस विश्व का परम निधान है। आप ही परम धाम हैं, वेत्ता हैं, विद्य हैं, आपके द्वारा ही सारा जगत व्याप्त है। आप अनंत रूप हैं, आपके रूप अनंत है। आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, अग्नि है, वरुण है, चंद्रमा है, प्रजापति हैं, प्रपितामह ब्रह्मा, सब कुछ आप हैं। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। कह रहे देखो किस प्रकार से कह रहे हैं, नमो, हम एक बार भी प्रणाम करने में बड़े लज्जित होते हैं। कह रहे नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूं, सहस्र कृत्वा। और फिर कह रहे पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और फिर भी पुनः और अधिक अधिक मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से हे अनंत वीर, हे अमित विक्रम, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप सब जगह व्याप्त हैं, सभी को अपने अंदर ग्रहण किए हुए हैं। और मैंने आपको जो सखा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह के जो आपको ऐसे शब्द बोल दिए हैं, आपकी महिमा को ना जानते हुए, असावधानी के कारण या प्रेम में, आप उन सबको क्षमा कर दीजिए। अर्जुन वहां क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। फिर मैंने जो आपका असत्कार कर दिया है,
कहीं आपके साथ घूमते हुए, सैया पर बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए, कुछ भी मजाक में, जैसे भी, अकेले में या सबके सामने, हे अप्रमेय, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं उसके लिए। ना तो नत्वत समोस्तभ्य, आपके समान कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ के तो क्या हो सकता है। लोग आपका लोक में, तीनों लोक में अप्रतिम प्रभाव है, आपके प्रभाव की तुलना नहीं है। देखिए यहाँ एक बात बताते हैं कि एक वेद में मंत्र है जिसकी पंक्ति न तस्य प्रतिमास्ति, कि जो पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उसकी प्रतिमा नहीं है। इसी बात को लेकर आर्य समाज जी कहते हैं देखो वेद में लिख रहा प्रतिमा नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है। लेकिन वो मूर्खतापूर्ण अर्थ है। प्रतिमा का अर्थ है वहां तुलना। प्रतिमा भगवान की मूर्ति अर्थ में भी होता है कि भगवान की प्रतिकृति, उनके श्री विग्रह स्थापित होना, उसे भी प्रतिमा कहते हैं, लेकिन प्रतिमा का अर्थ होता है तुलना। तो जैसे भगवान कह रहे अप्रतिम प्रभाव, जिनका जो प्रभाव है अप्रतिम है, यानी उसकी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुलना नहीं है। तो वो जो कहा गया न तस्य प्रतिमास्ति, उसका अर्थ है उन परमेश्वर की अन्य किसी और चीज से तुलना नहीं हो सकती, अप्रतिम है वे, अप्रतिम प्रभाव है उनका। तो वे गीता जो भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं, भागवत है, उनके द्वारा उन मंत्रों के अर्थों का विस्तार है। लेकिन वे सब लोग भागवत को या अन्य पुराण शास्त्र को नहीं मानेंगे, और हमारे गुरु जी ने जो अर्थ कर दिया है वही सही है, उसे मानेंगे बस। और जो व्यास देव ही अर्थ कर रहे हैं, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, उसकी उपेक्षा करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको काय लौट कर, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमी समिड्यम, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करके, पूरा लौट कर साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रसन्न करता हूं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, जैसे पिता पुत्र को, अपने सखा को, और प्रिय अपनी प्रिया को सहन कर लेता है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये जो आपका जो स्वरूप है, जो मैं विश्वरूप देख रहा हूं, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है, और इसे देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, और साथ ही भय के कारण मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। इसलिए हे देव, हे जगन निवास, मुझे आप अपना वही देव रूप, जो चतुर्भुज रूप है, उसी रूप को दिखाइए, इस रूप को छिपा लीजिए, अब मैं इसे नहीं देख पा रहा। वही किरीटिनम कुंडलम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, वही मुकुट, गदा, चक्र आदि धारण किए हुए जो आपका स्वरूप है, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, वह चतुर्भुज रूप में हो जाइए। सहस्र बाहो बहु विश्वमूर्ते, जो भी आपने हजार भुजाएं, अपनी हजारों अनंत भुजाएं और विश्वरूप कर रखा है, तो आप उसी चार भुजाओं वाले रूप में हो जाइए। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो मैंने प्रसन्न होकर, हे अर्जुन, ये तुम्हें रूप दिखाया अपना आत्मयोग से। ये तेजोमय है, विश्व व्यापक है, और अनंत है, और आद्य है, और ये तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को पहले नहीं दिखाया। और यहां भी भगवान ने कहा कि न वेद यज्ञाध्ययन अध्ययन न दान न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रही एवं रूपा सक्यम हम लोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवेदा। हे कुरु श्रेष्ठ, तुम्हारे अलावा ना तो कोई वेद के, ना यज्ञों के अध्ययन से मुझे जान सकता है, ना वेदों के अध्ययन से इस रूप में देख सकता है, ना दानों के द्वारा, ना अन्य क्रियाओं के द्वारा, ना उग्र तप के द्वारा, कुछ भी कर ले, तुम्हारे अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मुझे इस रूप में नहीं देख सकता है। तुम व्यथित मत हो, विमोहित विमूढ़ भाव को प्राप्त मत हो मेरे इस घोर रूप को देख करके, भय छोड़ दो और प्रसन्न मन होकर तुम मेरे इस रूप का दर्शन करो। लेकिन यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ा गूढ़ सिद्धांत है। तो इत्यर्जुनम वासुदेवस ततोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूया। तो अर्जुन ने, आपने सुना अभी कहा कि आप चतुर्भुज रूप में हो जाइए, तो भगवान वासुदेव ने ऐसा कहकर अपना वह चतुर्भुज रूप दिखाया। लेकिन अर्जुन फिर भी सामान्य स्थिति को प्राप्त नहीं हो रहे थे। फिर कह रहे आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। फिर भगवान ने अपना सौम्य यानी द्विभुज रूप दिखाया, दो भुजाओं वाला जो कृष्ण का रूप है, जो चतुर्भुज अन्य दूसरे स्वरूपों का भी मूल स्वरूप है, उस रूप को भगवान ने दिखाया, पुण्य सौम्य व कोमल शरीर को, कोमल स्वरूप को, और उन्हें फिर आश्वासन दिया
कि शांत हो जाओ, भय मत करो, डरो मत। तो फिर अर्जुन ने कहा, देखिए अर्जुन ने यहाँ क्या, कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन ये जो आगे भगवान का चतुर्भुज रूप ही मुख्य है, फिर उससे विश्व रूप दिखाया। लेकिन यहाँ अर्जुन कह रहे हैं दृष्टवेदं मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन, कि हे जनार्दन ये जो आपका मानुष रूप है, मनुष्य जैसा, मानुष का अर्थ है जैसा मनुष्य का दो भुजाओं का रूप होता है, ऐसा जो रूप है ये अतिशय सौम्य है, कोमल है। इसे देखकर मैं अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ, अपने स्वभाव को, अपनी स्थिति में आ गया हूँ, और जो मेरा चित्त चंचल हो रहा था, भयभीत हो रहा था, वह स्थिर हो गया और मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर गया, एकाग्र हो गया हूँ। लेकिन इस रूप को देखकर भगवान ने क्या कहा, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहने लगे सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि माम यथा यन्मम, कि अर्जुन जिस मेरे दो भुज वाले रूप को तुम देख रहे हो ये अतिशय दुर्दर्श है, इसका सबको दर्शन नहीं कराता हूं मैं। विश्व रूप तो वैसे नहीं दिखता है, प्राय देवता भी चतुर्भुज रूप में ही भगवान को देखते हैं। तो ये जो भगवान का द्विभुज रूप है, तो यहाँ भगवान इस द्विभुज रूप के लिए कह रहे हैं कि सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि मम यन्मम, मेरा जो है तुम दो भुजाओं वाला कृष्ण रूप देख रहे हो ये अतिशय दूरदर्श, इसे देखना अत्यंत कठिन है। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, इस रूप की तो देवता लोग भी नित्य ही दर्शन करने की इच्छा रखते हैं कि हमें भगवान के द्विभुज कृष्ण के रूप के दर्शन हो, दो भुजाओं वाले। ये इतना दुर्लभ है ये दो भुजाओं वाला जो मेरा रूप है तुम देख रहे हो, और यही सारे रूपों का, अन्य चतुर्भुज या जो विश्व रूप आदि सब का मूल ये है कृष्ण रूप। और फिर तो फिर ये देखा कैसे जा सकता है, देवता भी इस रूप के नित्य ही दर्शन की इच्छा करते हैं, तो कैसे देखा जाएगा ये? तो क्या वेद का अध्ययन किया जाए या तपस्या, दान, यज्ञ आदि करके क्या आपके स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं? तो वो तो पहले ही कह दिया भगवान ने कि विश्व रूप जो दिखाया उसके दर्शन नहीं होंगे इनके द्वारा, तो ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ रूप के कैसे हो जाएंगे? तो भगवान ने कहा जिस रूप से दृष्टवानसि माम यथा, जो आपने श्लोक बोला था, जैसे तुम मुझे देख रहे हो अभी अपने मित्र सखा के रूप में, दो भुजाओं वाले और मेरे पास बैठे हैं, मेरे सारथी हैं, मेरे प्रिय सखा हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सब भाव से जिस रूप में और जितने मैत्रीपूर्ण तरीके से देख रहे हो, इस प्रकार से ना तो मैं वेदों के द्वारा, यानी खूब वेद अध्ययन, वेद पाठ किया गया, वेद पठन पाठन किया, ना तो उसके द्वारा देखा जा सकता हूँ, ना तपस्या के द्वारा देखा जा सकता हूँ कि कोई घोर तपस्या करे, कोई खूब दान दे ले, कितने बड़े बड़े दान, जो दान सुनने में आते हैं, कितनी कितनी अरब अरब गायों को दान देते थे राजा लोग, जिनके सिंग जो हैं सोने से मढ़े रहते थे, और जिनके गले में भी स्वर्ण आदि की मालाएं होती थी, और पैरों में चांदी के खुर बना के उन्हें दिए जाते थे। ऐसी ऐसी अरबों अरबों गायों का दान करते थे, कितना स्वर्ण और क्या क्या। तो कितना भी दान देने पर, अथवा चेज्य या इज्या या बड़े बड़े यज्ञ आदि करने पर, कितने बड़े बड़े राजसूय सुमेध कुछ भी करके, ऐसे जैसे शक्य एवं विधो दृष्टुम न शक्य, ऐसे नहीं देखा जा सकता हूँ, दृष्टवानसि माम यथा, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। तो कैसे देखे जा सकते हो? भगवान का भक्त्या त्वनन्यया सक्का अहम एवं विधो अर्जुन, कि अर्जुन केवल अनन्या भक्ति के द्वारा, अनन्या भक्ति का मतलब अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, अन्य आश्रयों का त्याग करके, कोई भी एकमात्र कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय, देखा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है मेरो प्रीतम सोई। तो एकमात्र जो अनन्य आश्रय है, और अन्य किसी आश्रय का छोड़ दिया है, या अन्य कोई पूजा या अन्य विषय भोग की लालसा या अन्य कार्य, उन सब को छोड़कर जो अनन्या भक्ति कर रहा है, भक्ति का अर्थ है जो निरंतर कृष्ण का अनुशीलन कर रहा है, कृष्ण के नाम का कीर्तन, कृष्ण को नमस्कार, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण को प्रणाम, कृष्ण की आरती, कृष्ण का प्रसाद, इसे कहते हैं कृष्णानुशीलन, यही भक्ति है।
और ये अन्य अभिलाषाओं से रहित होनी चाहिए, और अन्य देव पूजा या अन्य जो धर्म कर्म है उन सब के संपर्क से रहित। केवला, अनन्य का अर्थ केवला, तो केवला भक्ति के द्वारा ही अर्जुन मैं ऐसे ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, ऐसे जाना जा सकता हूं, देखा जा सकता हूं और अनुभूति में लाया जा सकता हूं। फिर भगवान ने संक्षेप में कह दिया, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जिता, जो सारे कर्म मेरे लिए ही करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा या अपने अनुसृत स्वभाव जो प्राप्त हुआ है उसके द्वारा। करोति यत् यत् सकलम परस्मै, जो जो भी करता है नारायणायेति समर्पयेत, कि मैं सब नारायण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो जो इस प्रकार से मेरे लिए ही कर्म करता है, सारे जो भी कर्म, मत परमो, मेरे ही परायण है, मद भक्त, मेरा भक्त है, यानी मेरा सेवक है, मेरा दास भाव में है। संग वर्जिता, और अन्य सभी प्रकार के कुसंग, असत्संग या मेरे विरोधियों के संग, और संग का अर्थ होता है आसक्ति, सांसारिक विषय भोग या किसी भी मेरे अलावा अन्य की सारी आसक्तियों से जो रहित है। और एक सबसे बड़ा गुण जो एक भक्त में होता है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, और जो सभी जीवों से निर्वैर है, किसी जीव से कोई वैर नहीं है जिसका। ये कितनी एक ये योग्यता है भगवान के भक्त की। निर्वैरः सर्वभूते, सभी जीवों से कोई वैर नहीं है। समामेति पांडव, हे अर्जुन वह मुझे प्राप्त करता है। कौन भगवान को प्राप्त करता है? तो एक श्लोक में कह दिया, मत कर्म कृन, मेरे लिए ही जो सारे कार्य करता है। मत परमो, मेरे परायण, मेरा भक्त है, आसक्तियों से रहित है, अन्य सारी आसक्ति छोड़ दिए, एकमात्र मुझ में ही आसक्ति रखता है। और निर्वैरः सर्वभूतेषु, और किसी जीव से कोई वैर नहीं है जिसका, सभी के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्रीपूर्ण आचरण है, व्यवहार है। यह समामेति पांडव, हे पांडव वह मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान ने कहा ना हम वेदई, तो इसी जो पांचवा उपदेश है कल्याण कल्पतरु का, इसमें इसी बात को यहाँ वेदैर या कुछ अन्य जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है, जिसमें प्रकृति के तत्वों का अलग अलग विवेचना की जाती है, दिव्य, द्रव्य, काल, कर्म, प्रकृति, इन सब का विचार किया जाता है। ये अलग शास्त्र हैं, 6 दर्शन हैं जो वेद के अनुगत माने जाते हैं, जिसमें एक न्याय दर्शन है गौतम ऋषि का, और एक कणाद का वैशेषिक दर्शन है। तो इन सब में कुछ तत्वों का विवेचन किया जाता है, और ये मतलब बुद्धि के तर्कों पर आधारित है। तो उसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मन तुम्हें पढ़ी ले की छाड़, कि हे मन, जैसे आपसे कहा था कि एक एक बात को उन्होंने यहाँ पर इंगित किया है, जो जो कृष्ण भजन में बाधा करती है। हे मन, तुमने क्या छाड़, क्या तुच्छ वस्तु को पढ़ा, नवद्वीपे पाठ करी न्याय रत्न नाम धरी भेकेर कचकची कैले सार। तुमने नवद्वीप में पढ़ के, नवद्वीप पंडितों का, ब्राह्मणों का गढ़ था, अनेक प्रकार के वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे वहाँ। बड़े बड़े भट्टाचार्य थे महाप्रभु के समय, जिसने कथा सुनी होगी दिग्विजय को हराने वाली, उसमें बताया गया। तो नवद्वीप में पढ़ के तुमने न्याय रत्न नाम धर लिया, यानी न्याय शास्त्र में आज के अनुसार समझ लो कि कोई फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ ले और बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट की उपाधि धारण कर ले, ऐसा समझ सकते हैं। तो न्याय रत्न की तुमने उपाधि धारण कर ली, लेकिन भेकेर कचकची कैलसार, लेकिन तुमने वास्तव में मेंढकों की बस टरटर ही सार रूप में प्राप्त करी। जैसे मेंढक इकट्ठे होके टरटर करते रहते हैं, वैसे ही करोगे। क्यों? द्रव्य आदि पदार्थ ज्ञान छलादि निग्रह स्थान समवाय करिले विचार। अब भगवान का भजन तो करता नहीं है वैसा व्यक्ति। जो भगवान आजकल के लोग हैं नास्तिक कहते हैं, वे इतने बड़े नास्तिक नहीं हैं, वे तो कुछ दिन में आ भी जाते हैं। लेकिन जो संस्कृत आदि पढ़ के और ये न्याय इत्यादि पढ़ के और भक्ति के संग से रहित होते हैं, और केवल
बुद्धि के चिंतन से ही ईश्वर को और भगवान को समझना चाहते हैं, उनका नास्तिक्यवाद बड़ा कठोर होता है। उन्हें अभिमान भी रहता है हम पंडित हैं, हम तो संस्कृत जानते हैं, तो इसलिए वे भगवत गीता या भागवत पढ़ेंगे, भगवान के वचन है, तो उनमें भी वे अपनी बुद्धि से दोष गुण दर्शन करते हैं ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं तो यही द्रव्य, काल, कर्म, इन पदार्थों का ज्ञान और छल आदि निग्रह, ये उसके विषय हैं। समवाय करिले विचार, उसे पढ़ के तुम केवल सभा में बैठ के इनका ही विचार करोगे। भगवान की भक्ति या कुछ नहीं करेंगे, केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अपने तर्क उत्पन्न करके दूसरे की बात काट के अपनी स्थापना करेंगे। तर्केर चरम फल भयंकर हलाहल, ये जो कुतर्कों का जो फल है ये बस भयंकर हलाहल के समान है। ना ही विचारिले दुर्निवार, तुमने ये और दुर्निवार है, उससे बचना कठिन हो जाता है। जब कुतर्क वाली बुद्धि हो जाती है, कुतर्क के द्वारा ही या अपनी बुद्धि के द्वारा ही एक विचार से दूसरे विचार को काटना, उस विचार से उस विचार को काट देना, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये नहीं ये सही है, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसे कुतर्क जब बुद्धि में भर जाता है अधिक मात्रा में, तो चरम फल के रूप में दुर्निवार भयंकर हलाहल विष उत्पन्न कर देता है, जिससे बचना कठिन हो जाता है। इस पे तुमने विचार नहीं किया, क्यों? हृदय कठिन हल, ये कुतर्क या तर्क के केवल विचारों के द्वारा, विचार काटने की प्रवृत्ति के द्वारा हृदय कठोर हो जाता है। उसमें सीधी सरल भगवान ही कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, ये बात प्रवेश नहीं करती है। कठोर हो जाता है, हर चीज को अपने कुतर्क के द्वारा ही नापने की चेष्टा करता है। हृदय कठिन हल भक्ति बीज ना बाड़िल, किसे हवे भव सिंधु पार। और हृदय कठोर हो जाता है, जैसे भूमि ऊसर हो जाती है, कठोर हो जाती है, बंजर, और फिर उसमें बीज नहीं जमता, तो ऐसे कठोर हृदय में भक्ति का बीज नहीं बढ़ता है। होने पर भी वह बढ़ नहीं पाता, वहीं सूख जाता है, उत्पन्न नहीं हो पाता। और किसे हवे भव सिंधु पार, जब भक्ति का बीज ही अंकुरित नहीं हुआ, बढ़ा, तो भव सिंधु के पार क्या तुम केवल ये तर्क कुतर्क करके माया को पार कर जाओगे? तो अनुमिले ये ईश्वर से कुलाल चक्रधर साधन के मने हवेता, और वे उसमें अनुमान करते हैं न्याय आदि में कि जो ईश्वर है वास्तव में कुलाल चक्रधर है। जैसे कुम्हार होता है और वो बर्तन बनाता है और उसे घुमाता है, तो वास्तव में बर्तन तो उस पे बन रहे हैं और कुम्हार उसे घुमा रहा है। तो वैसे जो ईश्वर है उसके द्वारा जगत की सृष्टि होती है। ऐसी कुछ मतलब और विस्तार से है। तो ऐसे ही तुमने कुलाल चक्रधर, जैसे कुम्हार जो चक्र को रखता है और उस पर बर्तन बनाता है, तो कुंभकार की भांति तुमने ईश्वर का अनुमान कर लिया कि वैसे ही ईश्वर जो है इस जगत की रचना करता है, जैसे कुंभकार मिट्टी के द्वारा वे बर्तन इत्यादि बनाता है। लेकिन उसका साधन किस प्रकार से होगा, वे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, इस पे विचार नहीं किया। सहज से असमाधि त्यजी अनुमिति मान भजी तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार, और तुम सहज समाधि, सहज जो भक्ति पथ है उसे छोड़कर अनुमान के द्वारा तुम समझने की ईश्वर को चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारा हृदय तर्कनिष्ठ हो गया है, केवल बुद्धि के विचारों के द्वारा, अपनी बुद्धि से उत्पन्न विचारों के द्वारा ही तुम ईश्वर को समझना चाहते हो। तुम हृदय में यह विचार नहीं करते ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे अपनी कृपा से ही हृदय में आविर्भूत और अनुभूति में आ सकते हैं। तो वैसा ना करके केवल बुद्धि के तर्कों के द्वारा ईश्वर को समझना चाहते हो, तो तुम्हारा हृदय तर्कनिष्ठ हो चुका है और वह कठोर हो गया है। और ऐसे कुतर्क से भरे हुए हृदय में से हृदय कृष्ण धन नाही पान सुखासन, अहोधिक से तर्क छार। और ऐसे तर्कनिष्ठ हृदय में जो कृष्ण धन है वे सुख पूर्वक आसन नहीं लगाते हैं, यानी प्रसन्नता पूर्वक ऐसे हृदय में भगवान नहीं जाते हैं। अहोधिक से तर्क छार, तो अहो धिक्कार है ऐसे तुच्छ तर्क को, जो हृदय को ऐसा कर दे कि भगवान उसमें बैठे ही ना आके। तो इसलिए अन्याय न्याय मत कह रहे हैं, जो न्याय का मत है अन्याय है, ये वास्तव में कल्याणकारी नहीं है। दूर कर अविरत, इसलिए इसे शीघ्र बिना देर किए हुए इसे कुतर्क के जाल को दूर कर दो और कर कृष्ण चर सारा, भज कृष्ण चर कृष्ण चंद्र सारात सार। तुम जो संपूर्ण सारों के सार स्वरूप हैं उन कृष्ण चंद्र का भजन करो। अर्थात ये अन्य न्याय आदि के मत के द्वारा तुम अपने तर्कनिष्ठ हृदय करके कठोर मत करो
उसमें भक्ति का बीज अंकुरित नहीं होगा, या आधुनिक तर्क उतर करके हृदय को शुष्क मत करो। जब विचारों के द्वारा विचार काटने की प्रवृत्ति रहेगी तो फिर वहां भक्ति नहीं होगी। तो उसके द्वारा फिर ऐसे हृदय में भगवान के सुखपूर्वक नहीं बैठते हैं, तो उसे शीघ्र ही दूर करके जो संपूर्ण सारों के सार हैं उन कृष्ण चंद्र का भजन करो। उनके भजन से हृदय निर्मल होगा, और हृदय निर्मल होने पर सरल होगा, और फिर भगवान के वास योग्य स्थान। तो यहाँ जो भगवान के ना हम वेद न तपसा न दान न तेजया, वेद या अन्य बहुत से विचार या बहुत से न्याय आदि शास्त्र पढ़ के और बड़ा हमने न्याय रत्न या विद्वान हो गए और हृदय में केवल कुतर्क भरे हुए हैं, तो वैसा हृदय भगवान की प्राप्ति कराने योग्य, भगवान के बैठने योग्य स्थान नहीं रहेगा। इन कुतर्कों के द्वारा या बुद्धि के विचार के द्वारा हम भव सिंधु को पार नहीं कर सकते। इन कुतर्कों को हमें शीघ्र दूर करके संपूर्ण सार के सार स्वरूप कृष्ण चंद्र का भजन करना चाहिए। उनकी कृपा से भव सिंधु पार होगा और निर्मल हृदय में वे आविर्भूत होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री कल्याण कल्पतरु की जय। श्रील राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील कृष्णपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।